हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इंडिकेटर छोड़ के रियल मार्केट का गेम समझना चाहते हो तो आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन एनालिसिस आपके लिए है। आज हम बात करेंगे लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप और एक्स्ट्रा एंट्री एग्जिट लॉजिक के बारे में। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि मंडे का मार्केट ट्रैप भी हो सकता है और ब्लास्ट भी। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर द पटेल ट्रेडर्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी हम क्या एनालिसिस करने वाले हैं। तो मार्केट हमेशा लिक्विडिटी हंट करता है। रिटेलर्स का एसएल उठने के बाद ही रियल मूव स्टार्ट होता है। लिक्विडिटी स्वैप, अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई या लो के ऊपर नीचे जाकर वहाँ रिजेक्शन कैंडल देता है, समझ लो लिक्विडिटी स्वैप हो चुकी है। यहाँ से स्मार्ट मनी एक्टिव हो चुका है। अगर बात करें ऑर्डर ब्लॉक की, तो लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो लास्ट स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से पहले बुलिश कैंडल या फिर लास्ट बुलिश कैंडल से पहले बेरिश कैंडल, वही होता है ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से इंस्टीट्यूशनल एंट्री लेते हैं, हम फॉलो करते हैं। बात करें फेयर वैल्यू गैप की, तो जहाँ प्राइस इम्बैलेंस छोड़कर भाग जाता है, बीच में प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं होती। मार्केट का रूल है प्राइस इम्बैलेंस फिल करने वापस आता है, जिसको हम फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी जोन बोलते हैं। तो इसमें हमारा एंट्री लॉजिक रहेगा लिक्विडिटी स्वैप हो, प्राइस एक्शन ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी जोन में आए, लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिले, एंट्री कंफर्मेशन कैंडल पे ब्रेक हो। तो टारगेट रहेगा नियरेस्ट हाई और लो या नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन। स्टॉप लॉस रहेगा ऑर्डर ब्लॉक की लो हाई के नीचे ऊपर, फिक्स्ड एसएल, नो इमोशन। ये प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, नो इंडिकेटर नो नॉइस, सिर्फ मार्केट का सच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैं आपको वन बाय वन चार्ट पे सब बताऊंगा, दिखाऊंगा कहाँ पे लिक्विडिटी स्वाइप हो रही है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कहाँ पे एफवीजी बन रहा है, साथ में चार्ट पैटर्न्स भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो चलिए अभी आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो निफ्टी अभी एक हाई कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, ठीक है। अभी 1 आवर की बात करें तो 1 आवर में ये एक ब्रेकआउट आ चुका है, मार्केट ने मुंह पकड़ लिया है। लेकिन 1 आवर में अगर बात करें तो ये एक फेयर वैल्यू गैप इधर बना हुआ है जहाँ पे मार्केट वापस से टच करेगा, ठीक है। ये 1 आवर का एनालिसिस उसके लिए है जो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं वो बाद में बताता हूँ मैं आपको। लेकिन पहले ये 3 चीज़ें समझ लेते हैं। बिल्कुल उसके नीचे ये ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है ब्लू कलर का, और बिल्कुल उसके नीचे लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है उसका। फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं तो देखो मैं ट्रेड प्लान बता देता हूँ 15 मिनट वालों के लिए, कि मार्केट रिवर्स होके इस फेयर वैल्यू गैप में वापस आता है तो एक हमारी एंट्री रहेगी विथ कंफर्मेशन, ठीक है। अगर ये इसको फुलफिल कर देता है, कोई एंट्री नहीं देता, तो इसके ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एंट्री रहेगी। अदरवाइज ऑर्डर ब्लॉक पर भी हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो लिक्विडिटी स्वीप पे हमें बाइंग साइड की एंट्री लेनी है, जिसमें हमारा स्टॉप लॉस इन जोन्स के नीचे रहेगा। अगर फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री मिलती है तो फेयर वैल्यू गैप के नीचे एंट्री हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 का टारगेट रहेगा। अगर ऑर्डर ब्लॉक पे मिलती है तो उसके जोन के नीचे हमारा एसएल रहेगा, थोड़ा सा नीचे रखना है, गैप रखना है हमें ताकि हमारा स्टॉप लॉस बचा रहे, ठीक है। अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम में बात करूँ तो 15 मिनट में देखो ये मार्केट एक समझ लो बात की एक कंसोलिडेशन जोन में वापस से चला गया है, ठीक है। देख लो इधर अभी 15 मिनट में इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप है जो ऑलरेडी आ गया है, जो ऑलरेडी 5 मिनट में भी आपको लगा के रखना है। और नज़दीकी फेयर वैल्यू गैप की बात करें तो एक ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। अब भाई इसके एंट्री के लिए हम 5 मिनट पे आ जाते हैं। 5 मिनट में मैं आपको प्रॉपर समझा देता हूँ। देखो मार्केट अगर अ, इसको ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, यहाँ पे हमारा एफवीजी है, मार्केट यहाँ वापस आता है और यहाँ से रिवर्स जाएगा तो यहाँ पे हमारी एंट्री रहेगी। अदरवाइज इसे रीटेस्ट करता है तो भी उसके कंफर्मेशन पे हम एंट्री ले लेंगे, लेकिन उसके लिए भी मार्केट को इस जोन में आना ही पड़ेगा। अगर एंट्री 50% के नीचे मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है, एसएल बहुत छोटा आएगा, टारगेट बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। और उसका हमारा ट्रोलिंग स्टॉप लॉस रहेगा तो टारगेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसे फुलफिल कर देता है पूरा का पूरा तो इधर आके मार्केट रिवर्स लेगा। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, ठीक है, यहाँ से रिवर्स लेगा मार्केट।
विथ कंफर्मेशन के साथ एंट्री लेनी है। अगर यहाँ पे हमें कोई ग्रीन कैंडल एक मिल रही है कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ, तो इसके नीचे हमारा एसएल रहेगा और यहाँ से हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर बात करें ऑर्डर ब्लॉक की, लिक्विडिटी स्वीप की, तो ये है लिक्विडिटी स्वीप। अगर मार्केट इधर से ये दोनों फुलफिल करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होगी उसकी, क्योंकि यहाँ पे आगे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिलती है हमें, तो एक बात समझो कि इस कंफर्मेशन कैंडल पे हमें ट्रेड करना है, एसएल जोन के नीचे का रखना है, टारगेट ओपन रखना है, ठीक है। अदरवाइज उसके आगे का हाई हमारा टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये था पूरा निफ्टी का मंडे प्लान। अगर हम ईएमए में भी देखें, तो ईएमए में भी बहुत अच्छा एक गैप डाउन बन चुका है ऑलरेडी। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि मार्केट ऑल ओवर बहुत ऊपर चला गया है। देखो दिख रहा है, ये रहे, ये है हमारे दो ईएमए। तो इसके बीच में भी गैप बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मार्केट वापस से वो गैप फिल करने आ सकता है। तो उसको हमारे ये फेयर वैल्यू गैप में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। तो इतना बार निफ्टी में आप ध्यान रखना। ये पूरा मैंने आपको लिक्विडिटी स्वाइप, ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी फॉर बाय के लिए बता दिया। अगर बाय में हमें एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है, अभी अपर ट्रेंड चल रहा है, तो बाय की ट्रेड हमें देखेंगे। लेकिन अगर ये गैप फुलफिल हो जाता है, वापस से इधर आता है, तो यहाँ पे हम एक सेल एंट्री भी कर सकते हैं इतनी, ठीक है। और इतना छोटा स्टॉप लॉस रख के 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखना। रिस्क मैनेजमेंट में मैंने बताया कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, तो 1 या 2 ट्रेड हमारी प्लान होगी, ठीक है। रिस्क हमें 1 से 2% का ही रखना है। जितना रिस्क हो उससे डबल का हमें टारगेट एटलीस्ट रखना है, तो ही हम ओवरऑल प्रॉफिट में आ पाएंगे। तो अभी चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो डेली टाइम फ्रेम में देखें तो कुछ ऐसा ही कंसोलिडेशन जोन हमें देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग अभी हुई है उसके हाई पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, तो इधर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अभी 15 मिनट वालों के लिए एनालिसिस की बात करूँ, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का है वो हमारा एफवीजी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और ये रेड कलर वाला हमारा लिक्विडिटी स्वीप है। तो शिफ्ट हो जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट यहाँ से रिकवर होके अगर इधर आता है, ठीक है, तो देखो टाइम फ्रेम में अपने आप ही एक बहुत अच्छे जोन्स है। अगर 5 मिनट वालों के लिए देखो, तो उसकी एफवीजी उसमें सारे जोन्स आ जाते हैं। अगर एफवीजी गणो, वाटर ब्लॉक गणो, या फिर लिक्विडिटी स्वीप गणो, ठीक है। तो ये था इसका एक आर्ट है, ये एक स्टाइल का। अगर मार्केट इधर से वापस इस जोन में आता है और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है, तो हम बाय साइड की ट्रेड प्लान करेंगे विथ एसएल जोन के नीचे रहेगा। अगर इसको फुलफिल कर देता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा बाय साइड का ट्रेड रहेगा विथ कंफर्मेशन। अगर कोई ग्रीन कलर की हमें कैंडल मिलती है, अगर इसे भी फुलफिल कर देता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप पे हमारा बाय साइड का ट्रेड रहेगा विथ कंफर्मेशन। वो बात याद रखना। और अगर फेयर वैल्यू गैप की बात करूँ, तो अगर फेयर वैल्यू गैप इधर से पूरा फिल आउट हो जाता है, वापस से फेयर वैल्यू गैप में जाता है, मार्केट इसे पूरा फिल करके इधर से इधर, तो यहाँ पे हमारी एक सेल साइड की एंट्री भी बन सकती है विथ कंफर्मेशन ट्रेड के साथ, ठीक है। अगर 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, तो देखो अभी 5 मिनट वालों के लिए बात करूँ, तो इधर ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है 15 मिनट में, ठीक है। ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, और यहाँ पे हमारी लिक्विडिटी स्वीप है। अभी 5 मिनट की कैंडल पे आके दिखा देता हूँ, तो अच्छे से मालूम पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारी एंट्री कैसे रहेगी वो मैं बताता हूँ। ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है, अभी रीटेस्ट इस लेवल पे आएगा, तो एक हमारी एंट्री रहेगी यहाँ पे। अगर कोई अच्छी सी ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है तो, अदरवाइज इससे अंदर आ जाता है, तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री रहेगी। अगर कोई अच्छी सी ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, तो एसएल हमारा इधर रहेगा, टारगेट हमारा ऊपर रहेगा। अगर इससे भी फुलफिल कर देता है, तो देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, इसे फुलफिल करके ये हमारे ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता है। तो ऑर्डर ब्लॉक पे भी हमें एक ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ एंट्री लेनी है। ऊपर की साइड एसएल हमारा नीचे रहेगा, ठीक है।
और अगर दूसरी बात करूँ तो यहाँ है हमारी लिक्विडिटी स्वीप। अगर इसे भी फुलफिल करके मार्केट 5 मिनट में इधर आ जाता है और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना के देता है, तो यहाँ से हमारी बाय साइड की एंट्री रहेगी। अभी देखो ये सारे टोटल 4 एंट्रीज मैंने आपको बता दी, 4 में से एक ही एंट्री हमें लेनी है। अगर मार्केट देखो ये फेयर वैल्यू गैप कवर करके वापस से इस ज़ोन में आके यहाँ पे जाता है, तो यहाँ पे हम एक सेल एंट्री प्लान करेंगे। जैसे कि इधर से आई मार्केट, ठीक है, इसे फुलफिल किया पूरा, यहाँ पे, यहाँ से रिवर्स हुआ और यहाँ पे गया। तो यहाँ पे अगर कोई भी सेल साइड की हमें सिग्नल मिलता है या कैंडलस्टिक पैटर्न मिलती है, तो वहाँ से हम सेलिंग के लिए एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ऊपर, टारगेट रहेगा हमारा नीचे। अदरवाइज टारगेट आप उसका अगला हाई भी रख सकते हो, जो भी हो, यहाँ पे वहाँ तक तो मार्केट आराम से पहुँच जाएगा। अगर बात करूँ ट्रेड प्लान की, तो ट्रेड प्लान में मैं आपको बता देता हूँ कि टोटल 5 एंट्री मैंने आपको बताई कैसे लेनी है। उसमें से 1 या 2 ही एंट्री आपको लेनी है, उससे ज़्यादा एंट्री नहीं लेनी है। मंडे के मार्केट में मूव आ सकता है, लेकिन ध्यान से एनालाइज़ करो, कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करो तो ही। अगर रिस्क मैनेजमेंट की बात करूँ सो 1 से 2% हमारा रिस्क रहेगा और उससे डबल का हमारा, एटलीस्ट उससे डबल का टारगेट रहेगा। उसके ऊपर का मिलता है तो भी ठीक है, इसलिए रोलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट उससे डबल का टारगेट हम रखेंगे। अगर 1% का रिस्क है तो 2% का टारगेट रखेंगे, अगर 2% का रिस्क है तो 4% का हमारा टारगेट रहने वाला है। अगर इसमें मूविंग एवरेज भी आपको दिखा दूँ तो ऑलरेडी बहुत गैप में चल रहा है मूविंग एवरेज, ठीक है? मार्केट बहुत ऊपर है, तो इसे फुलफिल करने वापस आएगा, तभी इसकी फेयर वैल्यू गैप में ऑलमोस्ट हमें एंट्री मिल ही जानी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो ये था हमारा बैंक निफ्टी का। तो ये सिनेरियो आपको ध्यान में रखने हैं मंडे के मार्केट के लिए। तो चलिए अभी वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी समय आ गया है अलविदा कहने का। अगर आपको ये प्राइस एक्शन बेस्ड निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं रोज़ ऐसी वीडियो आपको दिखा सकूँ कहाँ पे ऑर्डर जोन है और वो सब। प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ हमारी ट्रेडिंग होती है, क्योंकि यहाँ मिलता है रियल ट्रेडिंग नॉलेज, नो फेक सिग्नल्स, कोई इंडिकेटर हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ताकि मूविंग एवरेज एज अ प्राइस एक्शन ही काम करता है। कमेंट में लिखो प्राइस एक्शन और बताओ आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। अगर कोई स्टॉक रिकमेंडेशन है तो वो भी शेयर करो, तो मैं उसके पर भी वीडियो बना देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए ट्रेड सेफ, प्रोटेक्ट कैपिटल एंड रिस्पेक्ट द मार्केट। मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड करें और हैप्पी ट्रेडिंग हो आपकी मंडे की, और प्रॉफिटेबल रहे।